हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है, टॉपिक है वो है इंटरमीडिएट फास्टिंग क्या है और कौन सी ऐसी चीज़ लेने से आपका जो फास्टिंग है ये ख़त्म हो जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये मैं आपसे बात क्लियर कर दूँ कि जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो आप उसमें पानी ले सकते हैं, आप उसमें कहवा ले सकते हैं, जिस तरह से ग्रीन टी है या ब्लैक कॉफ़ी है या ब्लैक टी है, आप ये ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका दिल कर रहा है कि जी आपने चाय पीनी है लेकिन उसमें दूध कम और पानी ज़्यादा, या आप बेहतर यही है कि आप सेपरेट टी बना लें। और उसके बाद फिर ये है कि डिटॉक्स वाटर, जैसे कि ये मैं डिटॉक्स वाटर ले रही हूँ, आप इसे पी सकते हैं। तो जो ये मैंने सबसे पहले बताऊँ कि जो मैंने ये डिटॉक्स वाटर बनाया है, उसको मैंने सबसे पहले पानी को बॉयल किया है। इतना भी पानी बॉयल नहीं करना कि उसके जो मिनरल्स हैं वो वेस्ट हो जाएँ, ठीक हो गया। उसके बाद फिर ये है कि पानी को मैंने गरम करके उसके अंदर मैंने एक खीरा मैंने काट के मैंने डाल दिया है, उसमें एक लेमन उसके चंक्स में उसको उसको निचोड़ना नहीं है लीमू को, आपने उसके 3-4 कतले जो हैं जिस तरह से बारीक वो काट के वो आप डाल दें। उसके बाद अदरक का एक टुकड़ा है, 1-2 पत्ते पुदीने के हैं वो मैंने डाले हैं। उसके बाद उसको मैंने ढाँप के रख दिया है आधे घंटे 1 घंटे के लिए। जब वो नॉर्मल उस पे टेम्परेचर पे आ जाए तो वो आप पानी जो है वो आप पीते रहें, ठीक है। ये भी आपने इसका भी पानी पीना है और साथ में जो आप नॉर्मल जिस तरह आप पानी कहीं टेक करते हैं वो भी आप करें। और आजकल इसका सीज़न आया हुआ है ग्रेप फ्रूट का, आप ग्रेप फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन आप कुछ खा नहीं सकते। जो इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब ये है कि ये इसमें टाइमिंग्स का बहुत ज़्यादा ख़्याल किया जाता है, टाइम टू टाइम आपने इसमें अपना मील लेना होता है, ठीक है। और ये 12 घंटे की भी इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, 16 घंटे की भी होती है, 14 घंटे की भी होती है। जिस तरह हम रोज़ा रखते हैं तो मुस्लिम कंट्रीज़ में जिस तरह से रोज़ा रखा जाता है तो ये भी उसी तरह से है, लेकिन रोज़े में ये होता है कि उसमें आप पानी भी नहीं पी सकते, लेकिन इसमें आप लिक्विड जो है वो आप ले सकते हैं, लेकिन आप कुछ खा नहीं सकते। अच्छा जी, इसमें ये है कि जैसे आपने 16 घंटे अपने आप को भूखा रखना और फिर इसमें जो सेकंड नंबर पे जो इंटरमीडिएट फास्टिंग आती है वो ये है कि 3 दिन आपने उसमें तकरीबन 1200 उसमें कैलोरीज़ लेनी होती हैं। और उसके बाद जो 2 दिन होते हैं वो उसमें आपकी जो कैलोरीज़ हैं वो तकरीबन उसमें 500 तक आपकी कैलोरीज़ होनी चाहिए। अच्छा, और फिर जो तीसरे नंबर पे जो इसमें आती है इंटरमीडिएट फास्टिंग में आती है, वो है ओमाड के नाम से। उसका मतलब ये है कि आपने पूरा दिन अपने आप को भूखा रखना है और सिर्फ़ एक टाइम में आपने खाना खाना होगा। जब आप अपने आप को 16 घंटे भूखा रखते हैं और उसके बाद फिर ये होता है कि जो आपकी बॉडी का जो उसमें जो स्टोर ग्लूकोज़ होता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर उसका नुकसान ये है कि जो आप अपनी बॉडी से फ़ैट को आप निकालना चाह रही हैं, वो उसमें दोबारा से एनर्जी आना शुरू हो जाती है और आप फिर से आप मोटापे का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, तो फिर जिस तरह से रिसर्च से पता चला है कि जैसे हार्ट पेशेंट्स हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं और उसके बाद डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त उनके लिए ये है इंटरमीडिएट फास्टिंग है, ठीक है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी हुआ है कि जिस तरह से जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको ये सूट नहीं की, क्योंकि उनका जो ग्लूकोज़ लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से उनको ये चीज़ सूट नहीं करती। तो फिर उसके बाद ये है कि आपको फिर ये चीज़ सोच समझ के लेनी चाहिए, जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है ये आपको सोच समझ के आपको करनी चाहिए। एक तो आपको ये देखना चाहिए सबसे पहले कि आपके जो आपकी रूटीन किस तरह से है, आपकी एज क्या है, ठीक है? उसके मुताबिक आपको करनी चाहिए। आपकी अगर तो आपने बच्चे सँभालने हैं, आपने घर का भी काम करना है और दूसरा ये आप वर्किंग लेडी हैं, तो फिर उसमें तो आपको जो इंटरमीडिएट फास्टिंग है वो आपको सूट नहीं करेगी। उससे आपको ये होगा कि अगर आप 12 घंटे या 16 घंटे आप अपने आप को भूखा रखेंगे
तो आपका ग्लूकोज़ लेवल वो आपका स्लो हो जाएगा और उससे आप पैनिक होंगे, आपको भूख लगेगी। जब आप कुछ खाएँगे नहीं तो वो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि वो एक चिड़चिड़ापन और इस तरह से आप इस चीज़ का आप मुबतला हो सकते हैं। आजकल पूरी दुनिया में इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। हमारे पाकिस्तान में भी, हमारे मुल्क में भी चल रहा है इस चीज़ का। जैसे एक ट्रेंड आया था कीटो डाइट का, तो कीटो को पीटो, मुझे तो कीटो डाइट बिल्कुल भी मैं तो उसके अगेंस्ट हूँ। मुझे कीटो डाइट बिल्कुल भी नहीं पसंद। और दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारी डाइट होती हैं, जैसे प्रोटीन डाइट है, जैसे कि आप कैबेज सूप आप डाइट कर सकते हैं और मतलब इस तरह के मुख्तलिफ इसमें डाइट वगैरह आती हैं। तो कीटो डाइट का ये है कि इसमें जो मील बनता है, जो वो होता है इसमें कोकोनट ऑयल में, बाज़ दफ़ा वो किसी को सूट नहीं भी करता। और जिस तरह से मैंने भी ये इस तरह से किया था कि 1-2 दिन मैंने इसको अपना जो मैंने खाना था वो मैंने कोकोनट ऑयल में बनाया और मैं बहुत बुरे तरीके से मैंने उसे वॉमिट कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने तौबा की कि मैंने अब दोबारा से कभी भी मैंने जो है कोकोनट ऑयल में मैंने नहीं बनाना। नो डाउट कि जब आप इस तरह से आप वो करते हैं, अपना कोकोनट ऑयल में आप खाना वगैरह बनाते हैं तो उससे आपका वेट काफ़ी लॉस होता है। तो लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि आप शॉर्टकट मत के क्या करें, किसी भी लिहाज से अगर आपने अपना वेट लॉस करना है तो शॉर्टकट तरीके से कभी भी नहीं। मैं इन चीज़ों को मैं नहीं अंडरस्टैंड कर सकती कि 15 दिनों में आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा आ रहा है कि जी 15 दिन में 10 किलो वज़न आपने कम करना है। होता है बिल्कुल, कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं है। लेकिन आप ये इस चीज़ को सोचा करें कि क्या ये हेल्दी तरीका है? आप हेल्दी तरीके से अपना आप वेट लॉस कर रहे हैं। अब जो मेरा वेट है, जो मेरा एक्चुअल वेट है वो 58 से मेरा 60 के दरमियान में रहता है। लेकिन आजकल मैंने 3 केजी मैंने पुट ऑन किया हुआ है और मेरा 63 पर है। तो मैंने अब ये है कि मैंने दोबारा से इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है मैंने वो स्टार्ट की हुई है। और मैंने इस तरह से किया है कि सुबह जैसे मैंने नमाज़ के बाद मैंने गर्म पानी मैंने लिया, गर्म पानी करके और उसके बाद जो मैंने लास्ट व्लॉग अपना बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप जिस जिस तरह से एलोवेरा जेल को आप स्टोर करते हैं, आप उसको आइस क्यूब्स की सूरत में आप उसको रख दें। तो वो मैंने एक गरम ग्लास पानी में मैंने वो आइस क्यूब डाला और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वो मैंने पिया। और उसके तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद फिर मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया था, क्योंकि मुझे आदत नहीं है, मैं इतनी अर्ली मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं कर सकती। और मैं जिस तरह से, हालाँकि मेरे घर में सुबह साढ़े 7 बजे तक नाश्ता हो जाता है, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी सुबह साढ़े 7 तक नाश्ता कर लेते हैं, साढ़े 7-8 बजे तक। लेकिन ये है कि मैं 10 बजे से पहले नहीं करती। और मैंने अब जो अपनी एक रूटीन बनाई हुई है वो मैंने इस तरह से बनाई हुई है कि मैंने सुबह नमाज के बाद मैंने इस तरह से अपना गर्म पानी मैंने पिया है, उसमें एलोवेरा जेल डाल के। और उसके बाद फिर ये किया कि मैंने सुबह साढ़े 9 बजे मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया है। ब्रेकफ़ास्ट में ये है कि मैंने एक बॉइल्ड एग, ठीक है, उसके बाद मैंने उसको उसकी ज़र्दी नहीं थी और 2 मैंने ब्राउन स्लाइस ली हैं, 2 ब्राउन स्लाइस लेकर और उसके ऊपर वो मैंने एग की स्लाइसेस बना के ज़र्दी निकाल के और उसके बाद टमाटर की स्लाइसेस और खीरे की स्लाइसेस करके वो उसका मैंने सैंडविच बनाया है। और वो मैंने चाय के साथ मैंने लिए, क्योंकि चाय के बगैर मैं नहीं रह सकती, चाय मैं लाज़मी लेती हूँ, लेकिन दूध कम और पानी ज़्यादा। ठीक हो गया? तो ये मैंने लिया और आप यकीन करें कि अभी इस टाइम तक तकरीबन 7 बजने वाले हैं, मैंने अभी तक कुछ भी मैंने नहीं खाया और इस वक़्त भी मैं ये डिटॉक्स वाटर ले रही हूँ। दरमियान में मैंने अदरक का मैंने कहवा लिया है, जिस तरह से कहवा ये था कि लेमन ग्रास में मैंने थोड़ा-सा मैंने अदरक का टुकड़ा डाला है, उसको मैंने उसका कहवा मैंने पिया है। और नॉर्मली जो पानी होता है वो मैंने पिया है, ठीक हो गया। और 2 गिलास मैंने वार्म वाटर के भी मैंने लिए हैं, क्योंकि आजकल जो मौसम है वो भी चेंज हो रहा है। और आप इस तरह से करें कि एक फ्लास्क में आप वार्म वाटर आप रख लें और दिन में आप उसको 5 से 6 ग्लास आप पिएँ,
ट्रस्ट मी आपका बेली भी कम होगा और आपका वेट भी जाएगा। आप इनको देखें, कोरियंस को देखें, चाइनीज़ को देखें, जापानीज़ को देखें, इनके वेट क्यों कम होते हैं? एक तो ये कि ये अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं, उबली हुई चीज़ें खाते हैं, पानी गर्म पीते हैं, जिसकी वजह से एक तो आप कभी नोट कीजिएगा कि जो इनकी जो एज होती उम्रें होती हैं, वो भी ज़्यादा होती हैं। तो जनाब आप लोगों से गपशप करते हुए ये मेरा पानी भी ख़त्म हो गया। अब तो आप मेरी फैमिली मेंबर्स बन चुके हैं ना, तो जब तक आप लोगों से डेली व्लॉग पे मुलाकात ना हो तो लगता ही नहीं है कि दिन गुज़रा है। अच्छा जी, अब मैं आपसे बात कर रही थी कि मैंने जिस तरह से अपना ब्रेकफ़ास्ट मैंने किया और मैंने सुबह साढ़े 9 बजे मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया, अब तकरीबन 7 बजे का टाइम है, ठीक है? मैं यही लिक्विड में ले रही हूँ और अब मैं 9 बजे ही मैं अपना डिनर करूँगी और डिनर में भी मैं कोई रोटी या इस तरह से मैं नहीं खाऊँगी। मैं पोरिज चिकन इस तरह से करके मैं बनाऊँगी या मैं वेजिटेबल चिकन मैं बना लूँगी, वो भी 1 स्पून ऑलिव ऑयल में मैं बनाऊँगी। अच्छा तो अब जिस तरह से ये मेरा डिनर हो जाएगा, डिनर के बाद मैं ये करूँगी कि जी मैंने रात को मैं तकरीबन उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद उसी तरह से मैंने जिस तरह से सुबह मैंने एलोवेरा जेल मैंने ली थी गर्म पानी में डाल के, वो मैं पी लूँगी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाना, ठीक है? ये मेरा इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग मेरा हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज़्म है, वो सही रहता है और दूसरा ये कि ये मेल हज़रात में काफ़ी हद तक कामयाब है, लेकिन फ़ीमेल में ये इतनी कामयाब नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो चेयर टेबल का काम पे काम करते हैं, ठीक है? मतलब जिस तरह से बैंक में जो लोग काम करते हैं बैठे हुए या जिस तरह से टीचर्स वगैरह हैं इस तरह से जिनका ऑफ़िस वर्क जिनका होता है, तो वो उनको चाहिए कि वो अपने साथ एक फ्लास्क रखें और उसमें वार्म वाटर होना चाहिए, ठीक हो गया? और वो भी पीते रहें या कोई कहवा वगैरह वो भी लेते रहें। जिस तरह से सुबह उन्होंने नाश्ता किया है, 7-8 बजे नाश्ता किया है और उसके बाद फिर ये है कि दरमियान में वो बस सारा दिन वो लिक्विड लें और उसके बाद रात में वो ये है कि वो 8 बजे खाना खाएँ और उसके बाद बस ये है कि फिर वो सो जाएँ और अगले दिन फिर वैसे ही उनका जो है दिन स्टार्ट हो एक हेल्दी तरीके से। और मैं कहती हूँ कि आप सुबह नाश्ता करें, सुबह नाश्ता करने के बाद फिर ये है कि ये नहीं कि आपने पराठे खाने हैं या आपने मतलब इस तरह का कोई आपने अपना ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह लेना है। आप जैसे मैंने आपको बताया है और हमेशा बताती हूँ कि एग वाइट लें। अगर आपको आदत है, बाज़ ख़वातीन कहती हैं कि जी हमें रोटी लेने की आदत है, तो सुबह हम नाश्ते में जो है रोटी लाज़मी लेते हैं, ठीक है आप लें, लेकिन कोशिश करें कि बग़ैर घी के आप लें, वो आप ले लें। आप एक इस तरह करें कि आप एक अंडा ले लें, ठीक है? आप बेशक 2 अंडे ले लें लेकिन उनकी ज़र्दी नहीं होनी चाहिए। आप उसको फ्राई में कर लें या ऑमलेट में बना लें, वो आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद फिर ये है कि दरमियान में उसी तरह से कहवा लें, आपने डिटॉक्स वाटर ले लिया, आप ग्रेप फ्रूट का आप एक गिलास पी लें, ठीक है? आजकल जो है वो आए हुए हैं, मौसम्मी आए हुए हैं, मौसम्मी का आप जूस पी लें। तो इस तरह करके आप ले लिया करें, लिक्विड में ले लिया करें और शाम को 7-8 बजे आप खाना खा लें। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं, आप इस तरह से अपनी डाइट पे कंट्रोल करें। अच्छा मैं आपसे ये भी बात एक करूँ कि जिस तरह से कुछ लोग जो है मोस्टली लोग 3 वक़्त का खाना भी खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम का खाना भी खा लिया और उसके बाद 2 टाइम में वो स्नैक भी ले लेंगे। तो वो उससे ये होता है कि आपका जो बॉडी का जो आपका आप प्रोसेस कर रहे हैं मतलब ऑल द वे जो आपका वो है, वो आपका सही नहीं है। इससे आपका ऑर्गन भी बढ़ रहा है और आपकी एजिंग भी कम हो रही है। जितना आप लेस ऑर्गन करेंगे, आपकी एजिंग भी बढ़ेगी और आप अपने आप को रिलैक्स फ़ील करेंगे। तो जहाँ पर इंटरमीडिएट फ़ास्टिंग के फ़ायदे हैं, वहाँ पे नुकसान भी हैं। इसलिए इसका ये है कि जो मेल हज़रात हैं, वो इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फ़ीमेल कंट्रोल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो पैनिक होती हैं और वो उनके लिए फ़ायदेमंद भी नहीं है। तो जो स्पेशली जो थायराइड के पेशेंट्स हैं,
ठीक है, उन्होंने थायराइड की टैबलेट भी लेनी है और उसके साथ फिर उनके लिए भूखा रहना, वो तो ख़ैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। व्यूवर्स, आपको बगैर सोचे समझे आपको कभी भी, और मैं हमेशा कहती हूँ, अपने हर व्लॉग में कहती हूँ, अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें। आपको शॉर्टकट तरीके से आपको कभी भी अपना वेट लॉस नहीं करना चाहिए। आजकल हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल पड़ा है और एक दूसरे की देखा देखी में, और स्पेशली मैं आपसे एक ये बात भी क्लियर करूँ कि जो आप लोग अपनी डाइट में से, अपने मील में से जो बिल्कुल आप नमक को स्किप कर देते हैं, नमक बिल्कुल बंद कर देते हैं, ट्रस्ट मी वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसका तो मैं आपको शर्तिया मैं कहती हूँ कि आप 4 दिन आप अपनी डाइट में से बिल्कुल आप नमक निकाल दें। जो भी आपने खाना खाना है उसको आप बिल्कुल आप बग़ैर नमक के लें। तो आपका 4 दिन में आपका 2 किलो वज़न जाएगा, और जैसे ही आप 5वें दिन आप नमक आप इस्तेमाल करेंगे, आप थोड़ा-सा भी लेंगे, आपका वेट दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। आप बेशक आप इस चीज़ को आप देखें, आप गूगल पे सर्च करें, आप बिल्कुल मैं सही कह रही हूँ कि ये मैं आपको जो चीज़ें मैं बताती हूँ, ये मैं इन एक्सपीरियंस से गुज़र चुकी हूँ, जो मैं लोगों से मैं सुनती हूँ। तो मैं इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि एक तो आप नमक बिल्कुल ना बंद करें, उससे आपका बीपी लो होता है, बीपी लो होने की वजह से आप कहीं गिर सकते हैं बाज़ार में या कहीं पर भी काम करते हुए, तो ये चीज़ हमारे लिए ठीक नहीं होती। इसलिए आप जो इंटरमीडिएट फास्टिंग भी है, वो भी हर किसी को सूट नहीं करती, इसलिए बगैर सोचे समझे आप इससे शुरू मत कीजिएगा। अगर आपने शुरू करना भी है तो आप इस तरह करें कि आप 1 हफ़्ते में 2 दिन करके देख लें, ठीक है? या 3 दिन करके देख लें। अगर आपको ये फ़ायदा देती है तो आप इसको जारी रखें, वरना आप इसे ना करें। आप जितनी देर कंट्रोल कर सकते हैं, आप उतनी देर कर लें। आप 12 घंटे की ना आप वो करें, फास्टिंग करें, आप 8 घंटे की कर लें, 8 घंटे की भी ठीक है, लेकिन उसमें आपने ये करना है, जो हम ये जो क्रिच-पिरिच वाली जो चीज़ें खाते हैं ना, जैसे निम्को हो गई, चिप्स हो गया, लेज़ हो गए, कोई चीज़ हो गई, ये क्रिच-पिरिच भी हमारे लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ें हैं। ये हम इससे भी हमारा जो वेट है, हम इससे भी हम गेन करते हैं। तो व्यूअर्स, अब आप बताइएगा, बच्ची जो मेरी है वो हँस रही है, वो इस बात पे, मेरी क्रिच-पिरिच वाली बात पे वो हँस रही है, क्योंकि वो वीडियो बना रही है तो वो इस बात पे हँस रही है, मैं सही कह रही हूँ। तो आप बताइएगा व्यूअर्स, आपको ये व्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी है? बहुत मेहनत करते हैं हम लोग, जब हम कोई भी, मैं सिर्फ़ ये नहीं कि मैं अपनी बात नहीं कर रही, जो भी लोग अपना व्लॉग बनाते हैं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं। ऑब्वियसली ज़ाहिरी बात है कि उसको एडिट करने में बड़ी मेहनत होती है, और उसके बाद फिर जब आप उसको अपलोड करते हैं, उसमें टाइम लगता है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि यूट्यूब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उसको 2 से 3 घंटे, बाज़ दफ़ा 4-4 घंटे भी हो जाते हैं कि वीडियो अपलोड नहीं होती। तो अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगती है, उसको आप लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बाज़ मैंने ऐसी वीडियोज़ देखी हैं, कहना मुझे नहीं चाहिए, कि उसमें लोगों ने इतने बैड कमेंट्स दिए हुए होते हैं, इतने बैड कमेंट्स दिए हुए होते हैं, हालाँकि उसमें कुछ ऐसा नहीं भी होगा, तो उसमें भी उन्होंने इतने बैड कमेंट्स दिए हुए होते हैं। मुझे पर्सनली, मुझे ये बात मुझे बहुत बुरी लगती है कि हमें कोई हक़ नहीं होता कि हम किसी को इस तरह से बैड कमेंट्स दें। और मैं अब दूसरे, मतलब जिस तरह से इंडिया वग़ैरह के मैं व्लॉग्स में देखती हूँ, उनके मैं वहाँ पर देखती हूँ, तो सच्ची बात है कि जो उनके लोग होते हैं, वो कभी भी इस तरह से बैड कमेंट्स नहीं देते। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है कि बस अच्छा, जो अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही, आप उसको स्किप कर दें, आप छोड़ दें। देखना भी उसको पूरा, उसके व्यूज़ भी पूरे-पूरे होते हैं। व्यूज़ बाज़ ऐसे व्लॉग्स हैं कि मुझे खुद देख के मुझे शर्म आती है कि हमारा मुआशरा जो है, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। और मतलब बग़ैर सोचे समझे आप ये व्लॉग्स बना रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है। ख़ैर, मेहनत देखें, मेहनत हर कोई करता है, मेहनत हर इंसान कर रहा है, और मैं भी मेहनत कर रही हूँ। आप बताइएगा कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो हमारा जो फेसेस बाय आसिफ़ा सैलून का जो हमारा पेज है, उसको भी लाइक कीजिएगा,
दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।